बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हमने जैसे बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि हमने चैप्टर 4 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टैंडर्ड 10th का जो चैप्टर है उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बार मैग्नेट को डिस्कस किया था, बार मैग्नेट से निकलती हुई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो डिस्कस किया था। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ के अंदर टर्मिनेट होती है, वो डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको स्टडी किया था कि ओरेस्टेड ने क्या बताया, ओरेस्टेड जो है वो क्या कहना चाह रहा था कि एक कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड से जो एक सर्किट मतलब एक सर्किट जो है वो उस कार्डबोर्ड से पास होती है और एक बैटरी कनेक्टेड होती थी, और फिर जैसे हम करंट स्विच चालू करते थे तो करंट जैसे ही हम मतलब उसको बैटरी कनेक्ट करते थे 4-5 वोल्ट की 10 वोल्ट की, तो जो करंट है वो उस सर्किट से पास होता था। तो जो आयरन नीडल्स जो होती थी कार्डबोर्ड के ऊपर वो रैंडम पोजीशन में जो होती थी वो सर्कुलर शेप में अलाइन हो गई थी। और सर्कुलर शेप में अलाइन इसलिए हो गई थी क्योंकि आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। आसपास क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब अपने आप हमको दिखती नहीं है, हमको नहीं दिखती लेकिन वो होती है। ओके, तो इसलिए सारी आयरन नेल्स जो है, आयरन नीडल्स, आयरन नेल्स, ये क्या है कि अलाइन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, अब वही बार मैग्नेट और इसमें मतलब हमने फिर धीरे धीरे मतलब वो एक्सपेरिमेंट से हम बार मैग्नेट के ऊपर शिफ्ट हुए थे, बार मैग्नेट को हमने देखा और वही बार मैग्नेट जो है उसके ऊपर हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न स्टडी करी। तो हमको ये समझ आया कि यार जो बार मैग्नेट की जो पैटर्न है, बार मैग्नेट का जो शेप है, बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस का जो शेप है वही शेप अर्थ का भी है। अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। मतलब नॉर्थ पोल से मतलब जैसे मैं अगर बोलूं अर्थ जो है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का मतलब है आर्कटिक ओशन, जहाँ पे दोनों पोल्स जो है वहां पे बर्फ है, दोनों पोल्स पे बर्फ है, चाहे नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो। ठीक है, नॉर्थ पोल पे आर्कटिक ओशन है, कनाडा वाली जो कंट्री है वो सब, कनाडा जो है, जैसे यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल है ना, वहां वहां, और ये साउथ पोल है, यहाँ पे एंटार्क्टिका है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। ठीक है, वो पेंगुइन्स रहते हैं, पेंगुइन्स जो बर्फ पे चलते हैं ना वो वाले। तो अर्थ जो है वो गोल गोल रोटेट कर रहा है ना अपने एक्सिस के ऊपर। तो इसके ऊपर भी कुछ बार मैग्नेट की ही पैटर्न हमको दिखाई दी साइंटिस्ट को। अच्छा, तो आप बोलोगे तो सर क्या चाह रहे हो? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई बात को समझो कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर भी हमको दिखाई दी, जो इसके पहले वाली जो क्लास है हमने उसमें स्टडी किया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या स्टडी किया था, ध्यान से देखना बच्चों। चल, तो मतलब ध्यान से देखना कि बात क्या है, यहाँ से आप बोल रहे हो ना सर, यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ से फील्ड लाइन कुछ ऐसे, यही पैटर्न बार मैग्नेट में भी देखने को मिली थी, यही पैटर्न बार मैग्नेट में भी देखने को मिली थी। अच्छा, तो आप बोलोगे सर तो मतलब उसमें कॉमन क्या है? मैं बता रहा हूँ ना आपको कॉमन क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको कि सर बात ये है सर, बात ये है सर कि सर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड निकल रही है। अब लोग सर आपको कैसे पता चला? तो हमने कंपास, आप कंपास लेके चले जाओ यहाँ पे एंटार्क्टिका में, आप जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जो मैग्नेटिक कंपास आता है मतलब दुकान पे मिलता है, जो मैग्नेटिक कंपास मिलता है, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, आप उसको लेके एंटार्क्टिका चले जाओ। आप वहां चले जाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अपनी जो नीडल है ना, आप एक मैं कह रहा हूँ कि आप ये समझो कि हम एक नीडल ले लेते हैं, हम क्या एक नीडल ले लेते हैं, हम एक नीडल ले लेते हैं, इसको बोलते हैं आयरन नीड, आयरन एक, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। चलो हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। अच्छा, चलो सर हमने बार मैग्नेट ले लिया। अब ये जो बार मैग्नेट को आप ना एंटार्क्टिका चले जाओ, एंटार्क्टिका। अच्छा, तो सर अल्टीमेटली ये जो बार मैग्नेट होगा ना सर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका, हाँ, इसका जो नॉर्थ है और इसका साउथ है, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है ना, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पॉइंट करेगा। क्या सर? बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पॉइंट करेगा। क्या सर? बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पॉइंट करेगा। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बार मैग्नेट हमारा होगा ना वो कुछ इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब इस तरह से तुम चले जाओ एंटार्क्टिका, इस तरह से पक्का आएगा, मतलब नॉर्थ इसका इधर ही आएगा, इधर नहीं आएगा, तुम देख लो ना, फैक्ट है। अच्छा, तो आप बोले सर मतलब यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे है नॉर्थ और ये साउथ।
अच्छा, मतलब आप बोलोगे सर मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे है, बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, ये तो हमने देखा हुआ है, इसका तुम प्रूफ मैथमेटिकली कैसे? प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, फैक्चुअल है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल है। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। तो सर मतलब अगर मैं देखे मतलब तो ये मतलब नॉर्थ मतलब ये बार मैग्नेट जो है वो इधर मतलब जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है सर, ये बार मैग्नेट जो है सर ये नॉर्थ है, ये साउथ है सर, फिर यहाँ पे मैग्नेट को रखेंगे तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो आप बोलोगे सर मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मतलब ये आर्टिक क्वेश्चन आ गया। ये क्या है बच्चों? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है। देखो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल लिखा है यहाँ पे, आपको मतलब दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्या लिखा है? जियोग्राफिकल नॉर्थ, मतलब हमारी जो जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं ना नॉर्थ, है ना, वो वाला। और सर यहाँ पे लिखा है जियोग्राफिकल साउथ। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करी थी, ये पीपीटी में बार बार मतलब डिटेल्स में पॉइंट वाइज चीजें लिखी हुई है। आप इस पीपीटी को रीड करने के बाद अपनी एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा सर आपने तो सब कुछ ही पीपीटी में बता दिया है सर, आपने तो सब कुछ ही मतलब डिस्कस कर लिया है सर। तो अब इसके बाद आपको सीधा जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, असर्शन एंड रीजन सॉल्व करना है, आपको सीधा सब्जेक्टिव को लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, आपको देख देख के डायग्राम्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी होती है। 2 टाइम्स हर एक डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो डायग्राम्स ड्रॉ करने के ही मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने से पेपर में ब्यूटी बनी रहती है, डायग्राम्स ड्रॉ करने से ये फीलिंग आती है, ये मैसेज पहुंचता है पेपर चक्र के पास, ये मैसेज आता है कि हाँ बच्चे को तो आता है, बच्चे ने तो मेहनत करी है, बच्चे ने रट्टा मतलब उसको मेमोराइज किया है बच्चे ने, है ना। तो आप डायग्राम ड्रॉ करो, 50% आपके मार्क्स वहीं आपको कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा सर ठीक है सर, ये बात तो सही है आपकी सर। अच्छा तो अब मैं एक्सरसाइज, अब ये पूरी पीपीटी जो है आप पूरी रीड करना आराम से। मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, मैं आपको पॉइंट वाइज एक मतलब लाइक लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको ये बता दूंगा कि देखो इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। फिर आप पढ़ोगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए आप कमेंट में लिख देना सर ये प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा तो सर अब देखो बात को समझो सर कि सर देखो बाहर मैग्नेट ना अलग अलग, आप अलग अलग जगह पे जाओगे तो ये मैग्नेटिक वैलेंस का शेप ऐसे मतलब अर्थ का मतलब ऐसा। तो सर ये नॉर्थ पोल है, तो सर नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कौन करता है? अब सर साउथ पोल करता है। सर साउथ पोल किधर है? अर्थ के अंदर। अरे भाई मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक वैलेंस यहाँ से निकलती है, मैग्नेटिक वैलेंस यहाँ से निकलती है। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है। अब बोलोगे सर तो यहाँ नॉर्थ पोल किधर है? ये तो मतलब ये साउथ पोल है, पर वो तो जियोग्राफिक साउथ है। तो आप बोलोगे सर तो नॉर्थ पोल किधर है? तो इस जमीन के अंदर है। हाँ कहाँ है? ये रहा, ये देख रहे हो, ये अच्छा, ये समझाने के पर्पज से नॉर्थ और साउथ हमने ड्रॉ किया है। ये समझाने के, असली में थोड़ी है, भगवान ने ना जमीन के अंदर ऐसे कोई मैग्नेट नहीं रखा, ये अपना आप ऐसे बन गया है नेचुरल फिनोमिना की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से। बहुत सारे जो लिक्विड जो अंदर जो कंटेंट है हमारा, लावा है जो लिक्विड फॉर्म में, जो भी गैसेस वगैरह जो भी मतलब सारी चीजें हैं, उसके रोटेशन की वजह से, आयंस के रोटेशन की वजह से, वहां पे मतलब करंट फॉर्मेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक ऐसा मतलब जितने भी पत्थर हैं जो भी है मतलब ऐसे मतलब एक मैग्नेट आप इमेजिन कर सकते हो कि यह नॉर्थ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल है तो सर मतलब ये लाइंस कहाँ से आ रही है? सर यहाँ से आ रही है। हाँ सर, तो ये नॉर्थ पोल है तो सर ये किसको अट्रैक्ट करेगा? सर साउथ पोल को। तो हमारा जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल यहाँ अट्रैक्टेड है, और हमारा जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो इसका साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब सर ये अर्थ का मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट है, तो सर ये अर्थ का साउथ पोल हुआ ना, कौन सा? मैग्नेटिक साउथ हुआ। कौन सा सर? ये मैग्नेटिक साउथ पोल, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या सर? अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। अच्छा सर, क्या सर ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल हुआ? सर ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ। क्या सर? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ। तो सर ये मतलब अगर मैं मतलब ये पॉइंट को मैं बोलूं, मतलब ये पॉइंट को मैं लोकेट करूं, देखो ये पॉइंट को मैं लोकेट करके बोलूं कि भाई सर देखो ये हो गया मैग्नेटिक मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ। सर इसको मैं लोकेट करके बोलूं, किसको? सर देखो यहाँ पे आपने इसको लोकेट किया, सर आप यहाँ पे इसको लोकेट कर दो सर, है ना। तो इसको मैं लोकेट करके बोलूं
इसको मैं लोकेट करके बोलूं यहाँ पे, ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। तो आप बोलोगे सर हमारा अर्थ जो है इसके अंदर, मतलब ये बहुत छोटा मैग्नेट है यार, मतलब चाहे ना तो इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर सकता हूँ, मतलब आप इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको, बस ये रहा सर, ये आप ना मैग्नेटिक नॉर्थ बना दो सर, यहाँ एन लिख दो। और सर पिछली क्लास में आपने बोला था कि वायलेट कलर से साउथ डिनोट करते हैं, किसे ब्लू या डार्क ब्लू वायलेट कलर से करते हैं, तो इसको मतलब मैंने डार्क ब्लू या वायलेट कलर से डिनोट कर दिया है। और सर इसको रेड कलर से करते हैं, ये कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, ओके डन। तो ये बात है, ओके ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, जैसे इंडिया कहाँ पे है, आप देखो इस मैप में, अगर आप देखोगे पूरे मैप में, तो लगभग ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ बीच में से एक लाइन जा रही है, बीच में से एक लाइन जाती है, वहां पे इंडिया लोकेटेड है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फ्लैश करके ऐसी जाती है, हमको फील ही नहीं हो रही, हमको पता ही नहीं मैग्नेटिक फ्लैश है। देखो कब दिख रही आपको, कभी आपके हाथ में लोखंड है तो ऐसा कभी कहीं चिपक गया कि ले ये चिपक गया, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो इतनी कम होती है, इतने कम मैग्नीट्यूड होता है कि हमको पता ही नहीं चलता, समझे बात को। खैर, तो आप बोलते सर ठीक है सर, तो अब यहाँ पे अगर मैं अभी खड़ा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड से जा रही होगी, जैसे नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है। आप अभी स्टडी टेबल पे बैठे हो, आप खुद देख लो कि सर मैं अभी स्टडी टेबल पे देख रहा हूँ सर, मेरे ना वहाँ पे ना विंडो है, विंडो के बाहर सन है, ओके सन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ साउथ, तो सर नॉर्थ और साउथ जो है ना, वहां पे उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड्स है सर, उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड्स है, उस प्लेन में, मतलब सर ये नॉर्थ है लेकिन वहां पे अर्थ का तो साउथ है, कौन सा मैग्नेटिक साउथ है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और जहाँ पे साउथ है वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, याद रखना पड़ेगा, है ना। तो सर वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगी और ऐसे करके चली जाएगी, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रही है, तो जब जा रही है ना, तो आप बार मैग्नेट ना आपके घर में वो इसके दीवार से ऐसे लटका देना, दीवार से ऐसे लटका देना, तो जब लटकाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में होगी ना, देखो ऐसे हो सकती है, या तो ऐसे सीधी हो सकती है, या तो ऐसे हो सकती है, नहीं समझ आया? बता दूं। अरे सर अब एक बात को समझो सर, देखो यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, अब देखो यहाँ से निकली है बच्चे, यहाँ से फिर अंदर जा रही है। अच्छा तो सर जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे, जो बच्चा मतलब ये सेंटर है, ध्यान से देखना, देखो सर ये सेंटर से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेंजेंट जो है ना, सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करिए, ये रेडियस जो है ना उसकी परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या उसकी परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो करो सर, करो, चलो ये रही, ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करी सर, इसकी मतलब सेम इसके पहले थोड़ी सी ऊपर मैंने ड्रॉ करी, चलेगा? हाँ चलेगा सर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा सर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अच्छा क्या ये आपका हॉरिजॉन्टल है? तो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है फिर, तो देखो सर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब इतने डिग्री है, देखो इतने डिग्री से है भाई, हॉरिजॉन्टल ये रहा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर ऐसे जानी चाहिए ना, ऐसे नहीं जा रही है सर, तो कैसे जा रही है सर, थोड़ी सी मतलब ऐसे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो सर इधर से आ रही है और ऐसे जा रही है, इतना एंगल है, देख रहे हो इतना, देखो ना। तो ये जो एंगल है इसको मैं नाम दे रहा हूं थीटा, इस एंगल को बोलते हैं डिप एंगल। क्या बोलते हैं सर? डिप एंगल। सर ये डिप एंगल क्या होता है यार? डिप एंगल है कि उतना डिप है, उतना मतलब सर ये डिप डिप तो सर नीचे होता है, ऊपर थोड़ी होता है। अरे बाबा ऊपर की तरफ डिप मान लो, अरे जरूरी थोड़ी है नीचे की तरफ डिप, अरे सर ऊपर की तरफ इतना डिप हो रहा है,
है ना। तो सर अब देखो, मैं मान लो कोई बच्चा कहे सर सर मतलब आप नॉर्थ में नहीं आप साउथ में लो, चलो सेंटर से मैं एक रेडियस ड्रॉ करा, रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, रेडियस के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। कोई कह रहा है सर ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब सर बच्चा ये कह रहा है कि सर ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अगर ये उसका हॉरिजॉन्टल है सर तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कुछ थीटा एंगल नीचे है। देखो ना, यहाँ थीटा एंगल जो ये हॉरिजॉन्टल से नीचे है, यहाँ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से ऊपर है। ये बात चमकी, मतलब इसके ये सेंटर है अर्थ का, मतलब आप इक्वेटर वगैरह कुछ समझो, उसके ऊपर। सर एक बात बताओ सर, एक बात समझ आ रही है कि नहीं? अरे बाबा, बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ तो रही है सर, आप आगे बढ़ो, ठीक है। चलो सर, तो देखो ये आप एक उसका ये बना दो कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि मतलब इक्वेटर मान लो सर, ओके। मुझे नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता इतनी, चलो खैर। तो मतलब सर इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे, सर इसके ऊपर और इसके नीचे, सर इसके ऊपर और इसके नीचे, सर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना सर, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है सर, उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। क्या बोलेंगे सर? नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न, और इसको बोलेंगे सदर्न हेमेस्फीयर। अच्छा, इसको बोलेंगे सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ जी बताओ सर, तो आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं बोला बच्चे, जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना, उसमें जो थीटा तुम्हारा होगा ना, वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना बच्चे, उसमें जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा ना, उसमें तुम्हारा जो थीटा होगा ना, वो ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अलग अलग कंट्री के साथ आप बार मैग्नेट रखोगे तो हॉरिजॉन्टल से किसी कंट्री में नीचे होगा, किसी कंट्री में ऊपर होगा। तुम्हारे घर में इंडिया में रखेंगे तो हमारा बार मैग्नेट जो है वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल जो ऐसा है ना, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, 15 डिग्री के आसपास रहेगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री के आसपास, 14-15 डिग्री के आसपास रहेगा। पाकिस्तान में जाओगे 13 डिग्री है, यहाँ पे 14 डिग्री है, बांग्लादेश में जाओगे 15 डिग्री है। क्या? एंगल ऑफ डिप, मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। मतलब सर जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही होता है, तो जो बार मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ डिप। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया सर, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही काफी है। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। इन सब चीजों से तुम्हारा दिमाग खुलेगा, इन सब चीजों से तुम्हारे नए नए न्यूरॉन्स मतलब एक्टिव होंगे, बनेंगे, ओल्ड पैटर्न्स टूटेगी, फिजिक्स को समझ आएगा। फिजिक्स समझने जैसा सब्जेक्ट है, रट्टा मारने जैसा सब्जेक्ट नहीं है। आप रट्टा मार के मर जाओगे ना फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे। आगे आप जब जेई और नीट की प्रिपरेशन करोगे क्या ही तुम समझ आएगा यार। फिजिक्स को समझना पड़ेगा, जैसे फिजिक्स को समझोगे आपका दिमाग खुल जाएगा, दिमाग की नसें खुल जाएगी, सारी चीजें समझ में आना, आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगा, सारी चीजें, लाइफ की सारी चीजें आप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी से दिखेगी। पहला पॉइंट, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक field lines, magnetic field lines forms around Earth's atmosphere. This pattern of magnetic field
is same as pattern of bar magnet, है ना। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, या तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ originates from geographical south or so-called magnetic north। सो कॉल्ड क्यों लिखा मैंने सर, ये तो हमने नाम दिया है। अच्छा, तो ये भी तो हमने नाम दिया है, लेकिन सर मतलब आप समझो, समझाने के पर्पज से हमने मतलब ये बोला है कि मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह ही तो बिहेव कर रहा है यार, है ना। कौन, जियोग्राफिकल साउथ। एंड टर्मिनेट्स मतलब अंदर घुसना, टर्मिनेट होना, अंदर आना, अंदर जाना, टर्मिनेट्स इन जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। देखो, जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की जोड़ी है, जियोग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ की जोड़ी है। one can imagine a large bar magnet kept inside earth, है ना। इमेजिन लिखा है, असली में नहीं है बस। तो ये मैंने जो आपको काम की बात थी मैंने बोली, ठीक है। एंगल ऑफ डिप मैं लिख देता हूँ, हालांकि इतनी आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में हो इसलिए, पर खैर आगे आपको काम आएगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ। एंगल ऑफ डिप, इसको लोग थीटा से मतलब थीटा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा जो मर्जी उससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब 12th में आओगे तो वो डेल्टा से डिनोट होता है, खैर उसको छोड़ो। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप और डिप एंगल means angle made by magnetic field, angle made by magnetic field with horizontal ओके। ये आपका मतलब हो गया। चलो मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ सो दैट आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहे। ठीक है जी सर, चलो ठीक है, बात तो समझ आई सर, कोई बात नहीं। तो यही सब बातें हैं और कुछ नहीं है। देखो, अब आप अपनी मर्जी से, जब बोर्ड एग्जाम में पूछे, अपनी मर्जी से स्टोरी बना के आप लिख सकते हो, पैराग्राफ पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो आप। डायग्राम जरूर कंपलसरी ड्रॉ करना है। आप 2 बार 3 बार आंख बंद करके डायग्राम को प्रैक्टिस कर लो, खत्म। वही सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको पढ़नी होगी। ओके, यहाँ पर भी वही चीज गिवन है, सेम चीज है, ठीक है, जो मैंने बोला। देखो क्या बोला यहाँ पे, इट इज
नाउ बिलीव्ड दैट अर्थ्स मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, is due to magnetic effects of current which is flowing in the liquid core at the center of the earth। मैंने बोला ना कि अर्थ के सेंटर में बहुत सारा लावा है, बहुत सारी लिक्विड है, वो गोल गोल घूमती है, उसकी वजह से जो सारे आयंस है वो गोल गोल घूमता है, उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ऐसा मानते हैं लोग। ऐसा अभी हमारा हमको ऐसा पता नहीं है, ऐसे लोग मानते हैं। ओके, अच्छा, बस अर्थ इज एन ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब अर्थ एक ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर अर्थ अपना रोटेशन बंद कर देगा ना तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो गायब हो जाएगी रातों रात, तुरंत। समझे? काबिल के सर, यार ये क्या बात है सर? बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यही होता है। दुकान पे जाओगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेट लेने, तो वो भाई बोलेगा, तुमको बोलेगा दुकानदार कि भाई तुम करंट चालू करोगे ना तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो पीस होगा। अगर करंट बंद कर दोगे ना तो वो जो पीस होगा ना उसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गायब हो जाएगी। तुम बोले कि भैया ये क्या बात है? तो वही वाली बात अर्थ में भी है। समझे? मैं एक बात बताऊं आपको, एक्चुअली क्या है पता है, ये अर्थ जो है ना वो रोटेट तो कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है। अब आप बोले सर रोटेट तो कर ही रहे हैं, कैसे बात कर रहे हो? नहीं वो तो ठीक है, सभी प्लेनेट कर रहे हैं, तो सभी प्लेनेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल हाँ। सभी प्लेनेट्स की आजू बाजू जो है एक मैग्नेटिक फील्ड का पूरा लेयर होगा। सर दिखती क्यों नहीं है? अरे यार नहीं दिखती यार। अब तो वैसे तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसे दिखती क्यों नहीं है? अरे वो इमेजिनरी लाइंस है, हम इमेजिन करते हैं, देखना थोड़ी है। मतलब वो इमेजिन करते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, ये हमें समझाने का एक तरीका है कि भाई देखो ऐसे ऐसे है। तुम बोल के सर मेरे को दिखती नहीं, प्रैक्टिकली तो प्रूव तो कर दिया यार ओरस्टेड ने, यार साइंटिस्ट ने। अपना गूगल करना, अरोरा बोरियलिस करके एक वीडियो आएगा, अरोरा बोरियलिस करके, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना कि सन जो है ना, सन वो सन जो है ना उसमें से बहुत बार ना मैग्नेटिक स्टॉर्म्स निकलते हैं, मतलब वावाजोड़ा आता है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, सन में से। हाँ, आप बोल के सर ये कैसा वावाजोड़ा है? अभी तक तो यही सुना था कि विंड आती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। भाई सन में से हमको क्या पता नेचर का, हमको तो 0.001 पता नहीं कितने परसेंट ही पता है, कुछ नहीं पता। सन में से मैग्नेटिक फील्ड का वावाजोड़ा आता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्टॉर्म आता है। तो जब वो स्टॉर्म आता है ना तो होता ये है कि हमारे अर्थ की तरफ आता है। अब अर्थ जो है ना, अब अर्थ की खुद की भी एक पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ की एक पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है, वो अपकमिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको अपोज करती है। तो जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आपस में झगड़ा करती है, फाइट करती है। बोलते नहीं 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 मैं तुमको नहीं आने दूंगा, और वो नहीं 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 मेरे को आने दे, और नहीं 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 नहीं, ऐसा। वो तुम वीडियो देखना आएगा, अरोरा बोरियलिस। मैं आपको कुछ ऐसा कुछ नाम है, अरोरा बोरियलिस। ये इसमें सन में से जो मैग्नेटिक फील्ड का तूफान निकला है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? वहां से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं अलग अलग टाइप के, वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके वो पूरा मतलब आता है, ह्यूज, बहुत गर्म होता है टेम्परेचर, और जब आता है और अर्थ की तरफ, और फिर होता क्या कि उसके जो चार्ज पार्टिकल्स है ना वावाजोड़ा में, वो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मतलब स्पाइरल शेप में विटोड़ाई जाते हैं। क्या बोला मैंने? गुजराती वर्ड है ये, विटोड़ाई जाई। मतलब वो स्पाइरल लूप में ऐसे गोल गोल मतलब मिक्स हो जाते हैं, लूप हो जाते हैं। कैसे सर? समझा नहीं, बताता हूँ।
ये देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ पे अंदर टर्मिनेट होती है ऐसे। ओके चल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती है, अब मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ओके ठीक है। तो जब मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे से आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, वो जब आते हैं ना तो ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, मतलब अंदर की तरफ ऐसे गोल 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 गोल, फिर यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से एंटर, मतलब वो बिल्कुल मतलब, क्योंकि अब मैं वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे, लेकिन अभी तुम मान लो कि वो यहाँ पे और ऐसे गोल 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 अंदर घुस गए, ऐसे करके अंदर घुस गए स्फेरिकल शेप में, मतलब ऐसे हेलिकल, इसको हेलिकल शेप बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं, हेलिकल शेप बोलते हैं। या तो आप अभी स्पाइरल बोल दो, वही चलेगा, चलेगा अभी के लिए। हेलिकल शेप बोलते हैं। ये हेलिकल शेप में अंदर मतलब यहाँ पे, तो यहाँ की जितनी भी कंट्रीज है और यहाँ की जितनी भी कंट्रीज है वो दिखता है। अब देखोगे ना तो सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे, और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मेजर गैसेस है, बाकी सब छोटे मोटे 1-1% है, उसके साथ एक्सीडेंट करते हैं। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन गैस है, ऐसे सब उसका मॉलिक्यूल जो है N2 नीचे उसमें टाइम पास कर रहा है, ऑक्सीजन O2 वो भी ऐसे टाइम पास में, वो सडन धड़ 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 ऐसे मारी मतलब ऐसे वो हो गया प्लाज्मा पार्टिकल्स का, मतलब सन में से जो पार्टिकल्स आते हैं वो सब बहुत सारे, तो उसका बरसात हो गया। ओके, तो भाई साहब मतलब जो एटम्स, इलेक्ट्रॉन है, अरे ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, उसके जो एटम्स में जो न्यूक्लियस के अराउंड जो गोल गोल जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, उसको एनर्जी मिल जाती है। कुछ गिरा ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन को लगा, उसको ताकतवर हो गया, ठीक है, वो एक्साइट हो जाता है, तो उसकी एक स्टेप ऊपर चला जाता है वो ऑर्बिट में, और वहां से फिर वो कुछ माइक्रो नैनो सेकंड के बाद नीचे आता है। जब नीचे आता है तो कुछ लाइट एमिट करता है, ये सब नेचुरल फिनोमेना है, कुछ लाइट एमिट करता है। तो जैसे कुछ लाइट एमिट करता है ना, तुमको पूरे स्काई में वो कलर दिखता है। अब तुम बोले सर तो इसमें कौन सी नई बात है, मैं बता रहा हूँ भाई। जब करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल्स आउट, फॉरेन पार्टिकल्स, आउटसाइड के पार्टिकल्स को फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं, तो जब आएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हमारे एटमॉस्फेयर के जितने भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारे एटम्स है वो आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे वो आयोनाइज हो जाएंगे, फिर जब वापस डी आयोनाइज हो जाए होंगे ना, तब वो कुछ फोटॉन्स एमिट करेंगे, और वो फोटॉन्स में मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन 78% जो नाइट्रोजन गैस है, और कुछ कितने परसेंट, 21%, 20% कितने परसेंट है जो O2 गैस है ना, और कुछ 1% कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब, तो कुछ 20% O2 गैस है। ये मिला के मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर लगभग ये ग्रीन कलर का गैस, ये ग्रीन कलर और ये पिंक कलर एमिट करते हैं भाई। मतलब ये ग्रीन कलर और ये पिंक कलर एमिट करते हैं। तो आप जब नॉर्थ की, जैसे यहाँ पे कौन कौन है, नॉर्वे हो गया, पेरिस हो गया, तुम कनाडा वगैरह की वहां देख लो, या नीचे एंटार्क्टिका हो गया है ना, तो तुम नॉर्थ और साउथ की जितनी भी कंट्रीज है वहां जाओगे ना, तो वहां पे तुमको पूरा स्काई जो है वो ग्रीन कलर का दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा, ग्रीन पिंक मिक्स दिखेगा। सोचो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। तो वहां के लोग ना वहां इकट्ठे होते हैं देखने के लिए, हाँ ये पूरा का स्काई ग्रीन कलर का है, एक बार सोच के तो देखो, पूरा स्काई यहाँ ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे अब देख रहे हो ना, अब वो ग्रीन कलर का दिखे तो हमारे यहाँ छत पे तुम गुजरात में ऐसे देख, ब्लू कलर का दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, वहां पे ग्रीन, ये पिंक कलर का दिखता है, ये गर्ल से खुश हो जाए पिंक कलर देख, तो मतलब ये तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो खैर वो एक्चुअली ये वो है फिनोमेना है ऑरोरा बोरेलिस। जब जब सन स्टॉर्म होता है तभी होता है, रोज नहीं होता है ऐसे कि हाँ चलो देख पहुंच पहुंच गए, देखना है 6 बजे, ऐसे नहीं, वो तो जब उसका वो फिनोमेना होती है तब होता है, ठीक है ना। खैर एनीवेज, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमको बचाती भी है, अदरवाइज हम कब के हमको देखो ना, इतना कलयुग है और ये हो ही रहा है सब कुछ, पर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको बचाती है।
अगर ये नहीं होती तो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है ना, वो यहाँ पे हमको वायरस बना के हमको ना, अब कब के हम खत्म हो चुके होते सब ह्यूमंस। तो हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर हमको तो बचाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये 2 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना होगा इसको एक बार। ये 2 मार्क आईएमपी क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसकी प्रॉपर्टी वैसे तो अब देखो 2 बार लिख लोगे तो याद रह जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, मतलब नहीं पूछे साला तो भी लिख के आ जाना है ना, क्योंकि रूटीन क्वेश्चन है। रूटीन क्वेश्चन मतलब हर साल पूछते हैं, हर साल, चाहे स्कूल की प्रीलिम्स में आ जाता है, चाहे स्कूल की टर्म एग्जाम में आ जाता है, स्कूल की सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, किसी भी एग्जाम में रूटीन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ, कितनी बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स, मतलब पोल्स में सब क्या है, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि अंदर जाना, फिर जब बाहर आना है तो वहां पर भी नजदीक। तो पोल्स में ना क्या है कि तुमको डेंसिटी मिलेगी, जैसे वहां पे कीचड़ होगी, ज्यादा डेंस होगा, और बाकी साइड में ना थोड़ी छोटी छोटी होगी, ओके। and are widely spread on the other places. North magnetic pole experiences a stronger force when it approaches one of the pole of the magnet, मतलब कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट, देखो फिर आगे देखते हैं अभी क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, फील्ड लाइंस के बारे में बोला है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, वो इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यार आप एक बात समझो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है और दूसरी ऐसे है भैया। अगर यहाँ पे आपने बार मैग्नेट रखा है तो बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही पॉइंट करता है, बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही पॉइंट करता है, बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही पॉइंट करता है। अब आप बोलोगे सर एक फोर्स इसको इधर लग रहा है, एक फोर्स इसको इधर लग रहा है, तो सर दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इधर लगेगा, तो सर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर है और इधर है और फोर्स तो आपको इधर लग रहा है, तो ये तो कैसी बात हो गई। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो करती क्या है कि वो या तो मतलब देखो वो रिपल हो जाती है, मतलब जैसे ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ऐसे और ये ऐसे रिपल हो जाती है, मतलब वो वहां से रिपल हो जाती है या तो मर्ज हो जाती है, पर इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या बोला? रिपल हो जाती है या तो मर्ज हो जाती है, पर इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। तो ये भी आप पढ़ना, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट है, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसमें क्या मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोला है कि जैसे देखो ये एक बैटरी है, ये कैसा, ये बैटरी है, एक एक्टिविटी है, मतलब आपकी एनसीईआरटी में 12.1 की, ठीक है। फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है भैया, मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो, बात सेम है, ठीक है ना। वो वर्ड्स में डिफरेंस है तो ठीक है ना, काम सेम है। चलो, तो सर जब यहाँ से करंट फ्लो करवाया है ना सर, जब यहाँ से करंट फ्लो करवाया है सर, तो ऐसे मतलब ये एमीटर है, क्या सर? ये एमीटर है, एमीटर है, एमीटर है, ऐसे ये एमीटर है। अब ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 गए, देखो यहाँ से करके ऐसे। तो अब यहाँ पे जो आयरन नेल जो रखे थे हमने, वो अलाइन तो हो जाएंगे, पर अब यहाँ पे क्या बोला है कि आयरन नेल्स की जगह पे यहाँ पे कंपास रख दिया, और वो कंपास को देख रहे हैं साइंटिस्ट कि कहाँ पे किस एंगल पे हमारा कंपास है। तो जब यहाँ रखा ना, तो
देखो उसको गोल गोल, मतलब ये वायर है, ये वायर है, तो ये वायर तो है, तो सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही जाएगी, वो तो पता ही है हमको। तो कंपास से फिर भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ, उसका जो नॉर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पॉइंट करता है, तो नॉर्थ उसका ऐसे से, मतलब ऑब्वियस बात है कि अब जहां जहां जाओगे तो वो उस हिसाब से ही वो ऐसे ऐसे मतलब उस डायरेक्शन में अलाइन होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि बैटरी जो है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। क्या सर? बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। क्या सर? ये प्लस जो है वो उसको नीचे और माइनस जो है उसको ऊपर कर दिया। तो अब की बार क्या करंट तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब की बार क्या था कि सर जो कंपास जो है सर, जो कंपास की जो मतलब जो कंपास है उसकी जो नीडल होती है सर, वो ऐसे थी ना, अब की बार सर वो ऐसे हो गई, ऐसे, हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे 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 है। तो साला ओरस्टेड का दिमाग चमका, उसने उसके दोस्त को फोन किया, फैराडे को किया, मैक्सवेल को किया, बोला भाई साहब यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर तो थी, लेकिन भाई करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे वो फील्ड लाइंस भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो मैक्सवेल ने बोला तो इसमें कौन सी नई बात है? तो अरिस्टोटल ने बोला साला पहले मेरे को तो ये नहीं पता था, तेरे को पता था क्या? तो मैक्सवेल बोला हाँ। तो फिर फाइनली हमको बोला, मतलब मैक्सवेल ने बताया कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, उसी डायरेक्शन में तुम तुम्हारा थंब रख दो, राइट हैंड। सबके पास राइट हैंड है अभी सर? सबके पास राइट हैंड अवेलेबल है? हाँ सर, हो गई ना, कैसी बात कर रहे हो? तो राइट हैंड है तो उसको नीचे रख दो, ये करंट नीचे जा रहा है, करंट ऐसे। अब देख ये आपका जो फिंगर्स है ना उसको कल कर दो, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ आ रही है? ऐसे समझो। अगर मतलब अभी तो ऐसे जा रहे करंट, अगर करंट ऐसे जाता तो ऊपर, तो ऐसे ऐसे, यानी कि अगर करंट नीचे की तरफ है तो आपका थंब आपको नीचे रखना पड़ेगा और आपकी उंगलियां सारी ऐसे 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 ऐसे, मेरे को उंगलियां ड्रॉ करना नहीं आती, लेकिन देखो ऐसे, समझ आ रही कि नहीं? बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर वायर में करंट कुछ ऐसे होता तो आपकी जो फिंगर्स है, अब जो उंगलियां जो आपकी है वो ऐसे, मतलब देख रहे हो? ये देखो, ये करंट ऐसे है, ये करंट है और ये फिंगर्स है, फिंगर्स की कर्लिंग्स, फिंगर्स की कर्लिंग्स कर्लिंग्स मतलब, और ये ऐसे, तो इसमें फिंगर्स की ये करंट है और ये फिंगर्स फिंगर्स की कर्लिंग्स। अच्छा, तो ये मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल। तो इसका, इस एक्सपेरिमेंट का नाम या इस एक्टिविटी का नाम आप रख सकते हो मैक्सवेल्स, इसको आप बोल सकते हो मैक्सवेल्स राइट हैंड। कई लोग, कई बच्चे ना लेफ्ट हैंड लेते हैं। अरे भाई साहब राइट हैंड बोला यार, मैंने बोला ना राइट हैंड सबके पास है कि नहीं, तो आपने बोला हाँ सर है, तो फिर लेफ्ट हैंड क्यों ले रहे हो? वैसे लेफ्ट हैंड भी है, अरे उसको साइड में रखो, तुम राइट हैंड को, तो उस डायरेक्शन में तुम्हारा कंपास की नीडल अलाइन हो जाएगी। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ना? तो अब ये बिल्कुल पढ़ना, सेम चीज है बिल्कुल, आप इसको
खुद पढ़ना एक बार। बाकी फिर से ये एक्टिविटी है, एक बार आपको खुद को पढ़नी होगी। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, मेरे सारे वीडियोस आप देखते जाओ, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ आपको, कम चीज़ नहीं, मैक्सिमम चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी समझ में आए, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डेंसिटी ज़्यादा है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे मतलब टर्मिनेशन या ओरिजिनेशन होता है, और जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे थोड़ा ब्रॉडनेस होगा, वाइड होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो मैग्नीट्यूड है थोड़ी सी कम होती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो मात्रा है, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। खुद पढ़ना है आपको, बिल्कुल ये भी एक्टिविटी है, खुद से आपको बताना है। डाउट है कमेंट में लिख दो सर कि यार ये एक्टिविटी समझ नहीं आई, तो मैं बिल्कुल उस वीडियो को शूट करके अलग से, मतलब मैं पूरा डाउट काउंटर में अलग से भर दूंगा, ठीक है। अब देखो, जो हमने जो अभी अभी पढ़ा वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा थियोरेटिकली यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या है कि ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, आई होप आपको दिख रहा है, आप जूम करके मतलब देख सकते हो, देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है यार। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आप देखो ना, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट ऐसे है, तो अब देखो यहाँ से, मतलब यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, ये तो है, ये तो है मैक्सवेल का, मैक्सवेल मैक्सवेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन डायरेक्शन ऑफ according to Maxwell's right hand thumb rule, ठीक है। keep your अंगूठा, keep your अंगूठा है ना, keep your thumb in direction of current and curl your fingers the direction of curling of fingers indicates direction of magnetic field। ये बात, क्या बात समझ आई, क्या बोला देखो, कीप योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स, जो फिंगर आपकी होगी, उस जो कर्लिंग्स आपकी होगी फिंगर, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। वही वाली चीज यहाँ पे गिवन है। फिर करंट को रिवर्स किया तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, वो भी हमने डिस्कस किया। वही चीज लिखी है बाबा, वही चीज लिखी है। देखो यहाँ गिवन है, देखो ये थंब है, ये फिंगर्स है, ऐसे देख रहे हो। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड कंपलसरी लेना है, जिसके पास राइट हैंड नहीं है वो डॉक्टर के पास जाके राइट हैंड को डलवा दे। ए, क्या बोल रहे हो सर, राइट हैंड कंपलसरी है।
मिस्टेक मत करना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। अभी तक क्या था, अभी तक एक वायर था, अभी एक लूप की, देखो एक लूप की वजह से। तो सिंपल है कि भाई जहां से लूप ऐसे जा रहा है, ये रहा, ये ऐसे, ये ऐसे, देख रहे हो, ये ऐसे। तो भाई सर यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो ऐसे, मतलब फिंगर ऐसे करो, तो यहाँ पे ऐसे 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 होगा, यहाँ पे करंट ऐसे सर। तो सर फिंगर आपकी, मतलब जो आपका जो थंब है, थंब उसको सर नीचे करो, तो जो दिख रहे हो, ऐसे 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 होगा, ऐसे, है ना, ऐसे। तो दोनों जगह पे मतलब वही होगा, ऑपोजिट होगा, मतलब करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो बस करंट की दिशा ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। वो यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो देखो रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे फिर मर्ज हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसी जा रही है, मतलब जैसी आएगी, फिर यहाँ से देखो देखो रिपल होगी, फिर यहाँ से मर्ज हो सकती है, बस मर्ज ऐसे। तो जैसे दूर जाओगे तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाती है, वीकर एंड वीकर, एज यू गो फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, एज यू गो फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्या बोला सर आपने? as we go far away from magnetic field, it becomes weaker and weaker. As you come closer to the magnetic field, ठीक है जी, यही वाली चीज है सब सारी। खैर जैसे दूर जाओगे ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, देखो फिर क्या है कि बहुत दूर चले जाए ना, स्ट्रेट सर्कल ही होती है, और इतना बड़ा सर्कल होगा ना, फिर तो दूर स्ट्रेट लाइन। जैसे अर्थ है, अर्थ ना देखो गोल है, लेकिन हमको थोड़ी गोल दिख रहा, हम हमारे रास्ते तो स्ट्रेट ही है। यहाँ मैं अहमदाबाद से भावनगर आया, भावनगर से अहमदाबाद जाऊंगा, अहमदाबाद से राजकोट जाऊंगा, राजकोट से मैं वडोदरा जाऊंगा, स्ट्रेट ही है, ऐसे 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 थोड़ी है ऐसे करके। अर्थ गोल है, लेकिन इतना बड़ा गोल, मतलब तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना। तो अब जैसे जैसे दूर जाओगे ऐसे दूर, अब इधर से बहुत दूर चले गए तो स्ट्रेट, मतलब फिर आपको लगे स्ट्रेट लेना, एक्चुअली है बहुत बड़ा सर्कल है ऐसे करके। ठीक है, नया कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ये 4-5 मार्क का चैप्टर है, कुछ नहीं है, तुम 2 बार लिख लो। जो भी चीज आप अभी कर रहे हो ना, आपकी लिखने की उम्र है, अभी आप 2 बार लिख लो, 2 टाइम्स। बोर्ड एग्जाम में ना आप फोड़ दोगे एकदम। और इस चैप्टर में डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम्स को 2 बार आंख बंद करके डायग्राम्स को 2 टाइम्स अब उसको ड्रॉ कर डालो, और उसी के ऊपर से आप थियरी पूरी बना दोगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, असर्शन एंड रीजन डिस्कस करेंगे, ट्रू और फॉल्स डिस्कस करेंगे, मैच द फॉलोइंग डिस्कस करेंगे, इतनी चीजें डिस्कस करेंगे, एंड देन इट्स ओवर। ओके, तो आपका चैप्टर जो है इतना सा था, और बहुत सुंदर से चैप्टर है। 4-5 मार्क का वेटेज रखता है सीबीएसई में, गुजरात बोर्ड में भी 4-5 मार्क का वेटेज होता है। एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं इसमें से। आप इसको अच्छे से करना, क्योंकि 12th में यही चैप्टर कॉपी पेस्ट आता है। अगर अभी आपने
छोड़ दिया तो 12th में स्ट्रगल करोगे, साइंस में 12th साइंस में संघर्ष करोगे, उससे बेटर कि अभी आप समझ लो। देखो हम पढ़ते क्यों है बेटा, हम पढ़ते हैं हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए। अच्छा लाइफ बेटर कैसे होती है सर? पैसा कमाने से, रिस्पेक्ट कमाने से, फेम कमाने से, कुछ किसी का भला करने से बेटर होती है, किसी को हेल्प करने से बेटर होती है। सर तो पैसा तो कमा ही रहे हैं ना जो नहीं पढ़ रहे हो। अरे भाई साहब यार आप एक बात बताओ यार, एजुकेशन से तुम्हारी खोपड़ी आएगी ना, दिमाग आएगा ना, कुछ चलेगा। किसी फील्ड में आप जाओगे ना तो दिमाग होगा ना तो कुछ तुम्हारा मतलब। और आजकल हमारी जो कंट्री में डिग्री भी इम्पोर्टेंट, हमारी जो कंट्री ऐसी नहीं है कि बिना डिग्री तुम कुछ भी कर लोगे। देखो बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे फिर, तो आपको डिग्री भी लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छी कॉलेज में जाके अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब अभी से ऐसा आलस वाले क्वेश्चंस करोगे यार, समझो यार, मतलब अपने पेरेंट्स की लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ लो यार कम से कम। आपके साथ उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट्स है ना, उनकी इमोशंस के इन्वेस्टमेंट्स हैं। उन्होंने आपके ऊपर कितनी पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे होंगे। अरे यार कुछ तो समझो, उन्होंने पैसा नहीं डाला तुम्हारे ऊपर, अपनी जान डाली है तुम्हारे ऊपर। सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा होता ना तो चलता, इमोशंस डाले हैं, दिन रात पैसा कमा के वो इमोशंस तुम्हारे लिए किया है ना सारी चीजें। वो इमोशंस की तो वैल्यू समझो। जब आप वो भी नहीं समझोगे तो उसको बहुत हर्ट होता है यार। वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तुमको प्यार करते हैं, क्या ही बोले। थोड़ा बना लो यार उसकी लाइफ, बना लो बेटर। दो बार लिख लो, एनसीईआरटी को रिफर कर लो, ये पीपीटी जो है इसको पढ़ लेना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और लिख लिख के करो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट।